दुनिया के 7वें अजूबा यानी जहां ताजमहल है वहीं पर हूं, यानी आगरा में हूं। और आगरा के एक चाय के दुकान पे बैठा हुआ हूं और इस चाय के साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के भी चर्चा करेंगे। और यहां पर बैठे तमाम आगरा के वासियों से मैं पूछने का प्रयास करेंगे कि क्या आप योगी जी के कामों से खुश हैं, या आप योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री चुनना चाहेंगे, या नए सत्ता परिवर्तन करके किसी और को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। यानी योगी जी, यानी अखिलेश यादव, या मायावती जी, या प्रियंका गांधी जी, या किंग मेकर के रूप में ओवैसी साहब, कौन आने वाले चुनाव में किनकी कामयाबी मिलती है और किसको आगरा की जनता चुनेगी, अब आगरा की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ। सर, क्या माहौल है आगरा का? आगरा का बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। हाँ। और बीजेपी ने बहुत काम किया है। हाँ। आगरा में भी किया है, यूपी में भी किया है। लेकिन अभी एक काम गलत हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो 12% जीएसटी लगाया। हाँ। उसकी वजह से आगरा का व्यापारी बहुत नाराज है और काम पे बहुत लॉस है इसका। मतलब योगी जी कैसा काम किए हैं, थोड़ा सा बताएं आप। योगी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ। शांति है। हाँ। कानून व्यवस्था अच्छी है। हाँ। लूट मार नहीं है। हाँ। लोग अपने शांति से जाते हैं, शांति से आते हैं। हाँ। और न्यू और सरकारों में बहुत लूट होती थी। तो मतलब कि होटल में घुस करके यूपी पुलिस गोली मार दे रही है, दिन दहाड़े हमारी बहन बेटियों को बलात्कार हो रही है, यही अच्छे काम हैं? देखिए, हर सरकार में कुछ ना कुछ होता है। और योगी जी एक आदमी के पीछे नहीं है। कुछ दूसरी सत्ता के लोग उस पुलिस में भी काम कर रहे हैं जो योगी जी को बदनाम करें। वरना योगी जी तो अपनी तरफ से काम अच्छा कर रहे हैं और अच्छा सख्त निर्देश देते हैं अधिकारियों को। देखिए, आगरा का मैं रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन आगरा के बारे में हमेशा पढ़ा हूँ और जाना हूँ कि आगरा एक औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पर पूरे देश में चप्पल और जूते के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो क्या 7 वर्ष से मोदी जी का कार्यकाल में और योगी जी का 4.5 साल 5 साल के कार्यकाल में क्या आगरा के व्यापारियों को उत्थान हुआ? व्यापारियों का क्या कुछ मतलब बेहतर काम हुआ? व्यापारी तो परेशान है। ये जीएसटी को लेकर अभी बहुत परेशान है व्यापारी। छोटा व्यापारी ज़्यादा परेशान है। अच्छा। और ये 2 साल से जो कोरोना बीमारी आई है उसको लेके कोई राहत नहीं मिली गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसलिए व्यापारी बहुत डूबा हुआ, बहुत परेशान है। तो मतलब कि योगी जी दोबारा आएंगे, डूबने के बाद भी व्यापारी वोट देंगे? नहीं, अगर ये जीएसटी वापसी करते हैं हाँ, तो योगी जी को बहुत वोट मिलेगा। और नहीं तो जीएसटी की वजह से नुकसान होगा बीजेपी। अच्छा, तो बीजेपी हारेगी? हाँ, हारेगी। अगर बीजेपी अगर जीएसटी नहीं हटाती है 12%, तो वोट कटेगा बहुत। तो कहाँ जीएसटी हटेगा? अब तो चुनाव होने वाले हैं, 10 मार्च को गिनती हो जाएगा। तो अब देखिए, ये पब्लिक की समझ के ऊपर भी है। ये मेरे अपने विचार हैं। अच्छा। ये मेरे अपने विचार हैं। हाँ। मैं व्यापार लाइन से भी हूँ। अच्छा। और बीजेपी में भी काम कर रहा हूँ। लेकिन ये निर्णय इस टाइम चुनाव के टाइम पे गलत हुआ, जिससे नुकसान हो सकता है। देखिए, एक बात और पूछना चाह रहे हैं आपसे, जैसे कि आप अखिलेश जी का भी शासनकाल देखे हैं और योगी जी का भी शासनकाल देखे हैं। अगर दोनों का तुलना करेंगे तो कौन दोनों में बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में यूपी का विकास करने का काम किया? दोनों में से कौन? देखिए, ऐसा है, कोई किसी रूप में काम करता है, कोई किसी रूप में काम करता है। सबने अपने अपने हिसाब से अच्छा काम किया है। लेकिन योगी जी के टाइम के अंदर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही है, जिसका हम स्वागत करते हैं। भाई, पूरे देश में देखा गया कि यूपी पुलिस के गुंडे पुलिस कहा जा रहा है और कह रहे हैं आप कानून व्यवस्था। नहीं नहीं, देखिए, कानपुर का एक गुंडा था। हाँ। था नहीं था? हाँ। विकास यादव। हाँ। जिसने पुलिसों को मारा, कर दिया उसका कांड उन्होंने। विकास दुबे। हाँ। और एनआरसी हो रहा, एनआरसी आंदोलन में बच्चों पे गोलियां चला दी, छोटे छोटे बच्चे पर, महिलाओं पर, वो क्या था? देखिए, ऐसा, जब आप पुलिस को मारोगे तो पुलिस अपने बचाव में गोली चलाएगी। आप सीने पे गोली चलाएंगे, सर पे चलाएंगे कि पैर पे चलाएंगे? पूरी देश के लोगों ने देखा, एनआरसी के अंदर आंदोलन चल रहा था, निहत्थे लोगों पर, बच्चे पे, महिलाएं पे, लोगों पे गोलियां चलाने का काम किया। कहाँ कहाँ चली थी गोलियां? कानपुर में चले थे, लखनऊ में चले थे, रामपुर में चले थे। अच्छा। लगभग दर्जन की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। अच्छा। तो इसका तो अब जवाब योगी जी ही देंगे। अच्छा। चुनाव में जनता देगी उनको। अच्छा जी। सर, आप बताएं, विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं, चुनाव का घोषणा भी हो गया, 10 मार्च को गिनती भी हो जाएंगे, 7 तक चुनाव भी खत्म हो जाएगा और आप लोग का आगरा फर्स्ट ही चरण में चुनाव है। तो क्या लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर दोबारा आएंगे? देखिए, यहाँ पर तो हर 35-40 साल हुए करीब यूपी के अंदर 5 साल के बाद परिवर्तन होता है। इससे पहले बसपा गवर्नमेंट थी, फिर सपा आई जी, फिर भाजपा आई जी। अब सपा के चांसेस ज़्यादा हैं जी। सपा की गवर्नमेंट बनेगी इस बार।
और जैसे ओवैसी साहब का मामला चल रहा है, हाँ। तो ओवैसी साहब ने जो बिहार में किया था तो उसकी वजह से नीतीश की सरकार बन गई, तो लोगों ने उनको समझ लिया कि ये क्या करने आते हैं। इसके बाद बंगाल के अंदर पब्लिक ने उनको खदेड़ दिया, कोई वोट नहीं दिया। वही काम यूपी के अंदर होने वाला है। यूपी के अंदर मुसलमान उसको वोट देगा जो बीजेपी को हरा रहा होगा। जहाँ से कांग्रेस निकल रही होगी तो कांग्रेस को वोट देगा, जहाँ से सपा निकल रही होगी तो सपा को वोट देगा, जहाँ से बसपा निकल रही होगी तो बसपा को देगा, और जहाँ से ओवैसी निकल रहे होंगे तो ओवैसी को देगा। मुसलमान इस वक्त एक तरफ हो गए, वोट नहीं देगा। मुसलमान उसको वोट देगा जो बीजेपी को हरा रहा होगा। अच्छा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ओवैसी साहब बिहार में तेजस्वी यादव को हरा दिए? आपने देखा होगा परसेंटेज, जितने वोट वो लेकर आए उतने वोट से वो आ रहे हैं। साहब ओवैसी साहब का मामला साहब नजर आ गया वहाँ पर उन्होंने क्या किया। इसी वजह से उनको बंगाल के अंदर खामियाजा भुगतना पड़ा। बंगाल की जनता ने उनको बाहर कर दिया। इस बार पब्लिक की सब पब्लिक जो है बदलाव करेगी, और ऐसा बदलाव करेगी कि सुनेगी सबकी, सारे नेताओं की सुनेगी, सारे नेताओं का स्वागत करेगी। इस बार बदलाव देखने को मिलेगा और ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, महसूस करेंगे। मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली के सड़कों पर बैनर लगती है, उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बन गया, उत्तम प्रदेश बन गया, 4 लाख युवाओं को रोजगार मिल गया, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। तो क्या ये बैनर जो लगा है सही साबित हो रहा है यूपी में? यूपी की बात हो रही है और बैनर दिल्ली में क्या काम कर रहा है? मैं तो दिल्ली में देखता हूँ। ये केजरीवाल सरकार के 108 बैनर लगे हैं दिल्ली के अंदर जी, और यूपी सरकार के 800 बैनर लगे जी। हैं। वहाँ क्या काम है? जी, ये सब नेतागिरी की बात है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सब बेकार बात, मतलब ये चुनावी स्टैंड है, चुनावी प्रचार है। चुनावी स्टैंड है, वो कुछ नहीं। वहाँ से कोई मतलब नहीं, दिल्ली से क्या मतलब है हमारा। अच्छा, आपको एक बात और कहना चाह रहे हैं, चुनाव ओवैसी साहब अलग लड़ रहे हैं, मायावती अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी अलग लग रही है। तो आपको नहीं लग रहा है कि मोदी एंटी, बीजेपी एंटी वोटों का बिखराव होगा, सेकुलर वोटों का बिखराव होगा और बीजेपी कामयाब हो जाएगी? अब मैं आपसे कहा तो मैंने कि इस बार पब्लिक इस हिसाब से वोट करेगी कि इंशाल्लाह बिखराव नहीं होगा। हाँ, सुनेगी सबकी। ओवैसी की पब्लिक जो सभाओं के अंदर जो पब्लिक है, वो सिर्फ ओवैसी को देखने वाली और सुनने वाली है, बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, बस हमारे साथ एक छात्र नेता जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे क्या उत्तर प्रदेश के अंदर छात्रों के साथ क्या चल रहा है, कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, अखिलेश जी से बेहतर पढ़ाई हो रहा है कि नहीं है। क्योंकि छात्र जो होता है वह समाज का रीढ़ होता है, क्योंकि छात्र पढ़ेंगे लिखेंगे तभी परिवार, समाज और देश आगे बढ़ेगा। तो क्या लग रहा है कि जो योगी जी में पढ़ाई लिखाई का माहौल कैसा है? देखिए, पढ़ाई लिखाई का माहौल एकदम ज़ीरो है। हाँ। पहले स्कॉलरशिप मिलती थी बच्चों को, अब वो स्कॉलरशिप का कोई पता नहीं है। अब चुनाव के ऊपर अब ये फॉर्म निकाल रहे हैं स्कॉलरशिप के, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। चुनाव के ऊपर ही क्यों? 5 साल आपको मिले थे, किस लिए मिले थे? आपने क्यों नहीं करा काम? लैपटॉप देंगे ये वादा करा, कुछ नहीं दिया। मोबाइल देंगे, स्मार्टफोन देंगे, नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। बेवकूफ़ बनाया केवल जनता को, और जनता 2022 में इनको जवाब देगी और पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कौन बोल दिया आपको टूटी चोर को कोई वोट देगा? भाजपा के लोग कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। तो भाजपा वालों को 2022 में जवाब मिल जाएगा, कौन टोटी चोर है, कौन क्या है। पब्लिक जनता बता देगी आपको, हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगरा का विधायक अभी कौन भाजपा के हैं, तो इनका क्या हार होगा कि जीतेंगे ये? देखिए, यहाँ पे जो विधायक जो हैं, ये सीटों का जो समीकरण इस तरीके से बना हुआ है जिससे जातिवाद के हिसाब से वोट पड़ते हैं, जबकि अब जो है जातिवाद बिल्कुल फेल हो चुका है। इनका धर्म जो हिंदू मुस्लिम के बिहाफ पे जो ध्रुवीकरण करते हैं धर्म का, राजनीति का, वो बिल्कुल इनका फेल हो चुका है और जनता इनको जागरूक हो चुकी है। जनता इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है। अब इनको सीधा जो है 2022 में जाने का इनको रास्ता दिखा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम कहते हैं, जानते हैं ना डिप्टी सीएम को, कहते हैं कि बाबरी काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। तो ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं। क्या आपके लग रहा है कि अखिलेश जी इसको बचा पाएंगे? हिंदू मुस्लिम जो भाजपा चाह रही है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट हो, क्या लग रहा है इसको अखिलेश जी बचा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले अखिलेश जी बिल्कुल बचाएंगे। क्योंकि इसलिए नहीं बचाएंगे कि हिंदू मुसलमान की बात है, इसलिए बचाएंगे। लॉकडाउन में आप देख लीजिए, लॉकडाउन में क्या हुआ। जब हमारे यमुना में इतनी लाशें थी, हमारे यहाँ पे जो है यमुना है, वहाँ पे इतनी लाशें थी, जलाने का साधन खत्म हो गया। क्यों नहीं जला पाए?
जानवर खा रहे थे। हाँ, जो जलाने का ईंधन खत्म हो गया, लकड़ियाँ खत्म हो गई थी। हॉस्पिटल्स में कोई व्यवस्था नहीं थी, इनकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी। भाई साहब, आप झूठ अफवाह फैला रहे हैं। योगी जी क्या बोलते थे पता है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, झूठे अफवाहें फैलाई जा रही है और वही काम कर रहे हैं आप। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप वीडियो देख लीजिए पहले के। सिलेंडर ले लेके लोग बेचारे घूम रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग के जरिए उन्होंने सिलेंडर गैस ली। तो गैस आई, मैं मानता हूँ गैस आई, मगर सही लोगों तक नहीं पहुँची। कंगना रनावत बोल रही थी पता है ना, वो लाशें नाइजीरिया की है, यूपी के नहीं है। तो वो ही बेहतर बता सकती हैं कहाँ की लाशें थी, कहाँ की नहीं थी। जनता सब जानती है किसकी लाश। और लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उसका दुख दर्द 2022 में वोट के जरिए इनको झटका लगने वाला है। सर, आपसे मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा है और पूरे दुनिया से, देश से नहीं पूरे दुनिया से लोग देखने के लिए आते हैं। तो क्या लग रहा है कि योगी जी के राज में इस टूरिस्ट पैलेस का, पर्यटन स्थल का विकास हुआ है या नहीं हुआ है? पहले तो कोरोना ने मारा। अच्छा। 3 साल से कोरोना से पिट रहा है। अच्छा। और इस बार फिर ये अब इलेक्शन भी आ गए और फिर ये ओमिक्रॉन, तो ये टूरिस्ट लाइन जो है पिटती चली आ रही है बराबर। और अब तो लोग सामान लगाना भी छोड़ दिया लोगों ने बाहर दुकानों पे। अच्छा। इतना बुरा हाल है। लेकिन योगी जी ही तो है, मोदी जी तो है, मुमकिन है। ये तो वही बताएंगे, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हाँ। हमारे लिए तो कोई बता लेकिन राशन तो बट रहा है ना, गरीबों के 1-1 हज़ार रुपये खाते में पैसे जा रहे हैं। कोरोना में कोई सरकार तो नहीं राशन पहुंचा रही थी घर, योगी जी मोदी जी राशन पहुंचा रहे हैं, 1-1 हज़ार रुपये खाते में डाल रहे हैं। हमारी नज़र में तो अभी तक कोई नहीं आया जिसके खाते में 1,000 रुपये आया हो या राशन आया हो। अच्छा। हमने तो कुछ आया किसी के पास नहीं आया अभी तक कोई राशन। हाँ। अभी सब खातों में चल रहा है, तो चल रहा है। हमारी नज़र में तो कोई ऐसा नहीं है जिसके पास खाते में पैसा भी आया हो और राशन भी आया हो। ये सब राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक स्टंट है या कुछ नहीं। जैसे योगी जी बार बार कहते हैं कि गुंडे जेल के अंदर हैं, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, तमाम गुंडे को जेल में डाल दिए गए हैं। हम अपराध मुक्त बना दिए उत्तर प्रदेश को। जो उनके विधायक हैं सेंगर साहब, हाँ। वो कौन है? हाँ। अपराधी हैं या वो आए कहाँ? कौन आम आदमी है, कौन है वो? उन्होंने बलात्कारी में उनका नाम आया था और आज वो आराम से घूम रहा है। अच्छा। उसको क्या कहेंगे? वो भी तो अपराधी, उनको भी जेल में डालना चाहिए। एक देश के गृह मंत्री सब आए थे यूपी में और ऐसे कह रहे थे कि मैं दूर दूर तक दूरबीन से देखता हूं तो उत्तर प्रदेश में गुंडे नहीं दिखते हैं। तो क्या उनको अजय मिश्रा टेरी सर नहीं दिखते हैं? दिखते हैं। हाँ। सेंगर साहब भी पकड़े गए, जेल गए। हाँ। जो अपराध उन्होंने किया था उसके लिए वो जेल गए हो। हाँ। और उसको न्याय मिलेगा जिस परिवार भाई, के साथ। भाजपा कहाँ न्याय कर रही है? किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी है, आपके नेता गिरफ्तार नहीं हुए, अजय मिश्रा जी। चुनाव के बाद हो जाएंगे। हो जाएंगे। चुनाव। मोदी जी आपको फोन किए थे? हाँ, लगते हैं ठंगे, चुनाव के बाद करेंगे। अभी वोटों पे चुनाव के बाद हो जाएंगे। हमको तो नहीं लग रहा है भाई साहब की गिरफ्तारी होगी। होगी। हाँ। कानून व्यवस्था अच्छी है इनकी, होगी। हाँ। इनकी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा। होगी। अच्छा। जो काम अधूरे रखे वो चुनाव के बाद पूरे होंगे। क्या लग रहा है छात्र नेता जी, सरकार आएगी अखिलेश के कि फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा उनको? सरकार इनकी बिल्कुल भी नहीं आएगी। जिस हिसाब से सभी धर्म जातियों के लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, जिस कारण इन्होंने कोई काम नहीं करा छात्रों के लिए। इन्होंने क्या करा? कुछ नहीं करा। और सभी धर्मों के और जातियों के लोगों के लिए अखिलेश यादव ने सभी को एक बराबर देगा, इस देश का नागरिक देगा, उनके लिए, सभी के लिए काम करा। हम अभी आगरा में थे और आगरा के जनता लोगों से, यहाँ की नागरिकों से मैं उनका राय लेने का काम किया। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आगरा की जनता किसको अपना मुख्यमंत्री बनाती है, किसको अपना मुख्यमंत्री चुनती है, या योगी जी को दोबारा बनाती है, या सत्ता परिवर्तन करके अखिलेश यादव को लाती है, या मायावती जी को लाती है, या प्रियंका गांधी को लाती है, या किसी नए चेहरे को लाने का काम करती है।